दोस्तों, टीपू सुल्तान और राजा रणजीत सिंह दोनों ही भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य और पृष्ठभूमि अलग थे। टीपू सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में कौन कौन से काम करवाए थे? उन्होंने कब और कितनी लड़ाइयां लड़ी? राजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की नींव कब रखी? रणजीत सिंह ने कैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर एक राज्य की स्थापना की? आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, टीपू सुल्तान की कहानी एक बहादुर, समझदार और सुधारक शासक की छवि पेश करती है, जिन्होंने अपने राज्य की स्वायत्तता के लिए अपनी जान दी। उनका जीवन और विरासत आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। टीपू सुल्तान, जिन्हें टीपू या टीपू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, 18वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय शासक और योद्धा थे। वे 1751 में पैदा हुए और 1799 में उनकी मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के शासक थे और उन्होंने अपने राज्य को ब्रिटिश राज्य के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए प्रसिद्ध किया। टीपू सुल्तान ने कई युद्धों में हिस्सा लिया, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। उनकी सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। टीपू सुल्तान ने आधुनिक हथियारों और तकनीक का उपयोग किया और अपने शासनकाल में सुधार भी किए। टीपू सुल्तान को उनकी बहादुरी और देशभक्ति के लिए याद किया जाता है और उनका जीवन और संघर्ष आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। टीपू सुल्तान, जो मैसूर के सुल्तान थे, ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध करते रहे। उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ लड़ाई की। टीपू सुल्तान को आधुनिक युद्ध रणनीति और तकनीक के उपयोग के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल में कई विकास कार्य किए गए, जैसे कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन देना। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई, जब वे तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पराजित हो गए। बंगलुरु में स्थित टीपू सुल्तान का किला, जो आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, उनकी सैन्य रणनीति और वास्तुकला का प्रतीक है। टीपू सुल्तान की समाधि श्रीरंगपट्टनम में स्थित है, जहां लोग उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। टीपू सुल्तान का संघर्ष और उनके कारनामे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बने रहे हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ राजा रणजीत सिंह हैं। राजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध सिख शासक थे। उन्होंने 1701 में लाहौर में सिख साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक बड़ी शक्ति बन गई। राजा रणजीत सिंह के शासन में सिख साम्राज्य ने कई सफलताएं हासिल कीं और उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। उनकी सैन्य दक्षता और राजनीतिक दूरदृष्टि के कारण साम्राज्य ने कई युद्ध लड़े और क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। राजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य में आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली को भी लागू किया और सिखों के अलावा अन्य धार्मिक समूहों के अधिकारों का ध्यान रखा। उनकी मृत्यु 1839 में हुई, जिसके बाद साम्राज्य कमजोर हो गया और अंततः ब्रिटिश राज्य के अधीन आ गया। बरसों से इस उपमहाद्वीप में 3 धर्मों के अनुयायी, इस्लाम, हिंदू धर्म और सिख धर्म के लोग रहते आ रहे हैं। हिंदुओं का इस क्षेत्र में शासन का इतिहास हजारों साल पुराना है, जबकि मुसलमानों ने भी 1000 से अधिक वर्षों तक शासन किया। लेकिन इन तीनों में सिख एकमात्र थे जिन्हें केवल एक बार पूर्ण रूप से शासन करने का मौका मिला। सिख साम्राज्य के संस्थापक और शासक का नाम महाराजा रणजीत सिंह है। उनकी विजय देखकर ऐसा लगता था कि वे केवल जीतने के लिए ही पैदा हुए थे। इतिहास ने भी इसे सही साबित किया। वे बिना किसी साझेदार के इतने बड़े क्षेत्र के मालिक बने। सत्ता पर बैठकर उन्होंने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बाहरी आक्रमणकारियों को रोका
और क्षेत्र के विकास के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग किया। यह भी कहा जाता है कि महाराजा उन कुछ विश्व शासकों में से थे जिन्हें कभी युद्ध के मैदान में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। महाराजा रणजीत सिंह की जिंदगी और उनकी विजय की बात करने से पहले उस पृष्ठभूमि में जाना होगा जहां से वे आए थे। उस समय भारत मुगलों के हाथों से निकल रहा था, जबकि अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले आक्रमणकारियों का हमला बढ़ रहा था, जिसका प्रतिरोध भारत के स्थानीय सिख कर रहे थे। इस संघर्ष में सिखों के कई समूह शामिल थे जिन्हें मिसल कहा जाता था। ये सभी मिसलें बिखरी हुई लेकिन सक्रिय थीं। इनमें से एक मिसल भंगी थी, जिनका लाहौर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा था। लाहौर के निवासियों ने रणजीत सिंह को आमंत्रित किया, जिसके बाद उन्होंने लाहौर पर कब्जा किया और उनकी विजय का दायरा बढ़ता गया। दोस्तों, पंजाब के मैदानों में एक ही योद्धा था जिसके घोड़े दौड़ते थे और उनकी धूल से देश की सीमाएं फैलती जाती थीं। दिल और दिमाग का संतुलित इस्तेमाल केवल और केवल महाराजा रणजीत सिंह में था। एक बार महाराजा से उनकी पत्नी ने उनकी बदसूरती के संदर्भ में कहा, जब ईश्वर सुंदरता बांट रहा था तब तुम कहां थे? तो उन्होंने जो जवाब दिया वही इस उपमहाद्वीप का असली इतिहास है। उन्होंने कहा, मैं राज करने की तलाश में गया हुआ था,